देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश में जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां बीजेपी बड़ा खेल करती है। विपक्ष ये आरोप जमकर लगाता है कि हर वो राज्य की सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश करती है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, फिर चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, कोलकाता हो या फिर कर्नाटक। इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया इन दिनों MUDA साइट आवंटन मामले में बीजेपी के निशाने पर हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ की। सीएम एक समन के जवाब में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक SP TJ उदेश के नेतृत्व वाली टीम ने उनसे पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली। वहीं एक बार फिर से कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन केस में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कानूनी सलाहकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोकायुक्त पुलिस सीएम को फिर से तलब कर सकती है। सीएम के कानूनी सलाहकार AS पुन्नान्ना ने कहा कि सीएम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान कोई जानकारी मिलती है और वे सीएम के बयान दर्ज करना चाहते हैं तो उनको बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि CRPC की धारा 41A के तहत जांच अधिकारी ने सीएम को नोटिस दिया है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो वो सीएम को बुलाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। जांच के दौरान जांच अधिकारी आरोपी और गवाहों को जितनी बार चाहे बुला सकते हैं। हालांकि उस दिन भी पूछताछ के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि MUDA मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और उन्हें सच्चाई बता दी है। उन्होंने बताया कि मेरे जवाब को लोकायुक्त ने रिकॉर्ड कर लिया है। बीजेपी सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन सिद्धारमैया इस मामले में बहुत ही शालीनता से पेश आ रहे हैं। दरअसल लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी में आरोपी संख्या 1 के रूप में नामित मुख्यमंत्री पर MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती BM को 14 जगहों का आवंटन किए जाने में अनियमितताओं का आरोप है, जिस पर सीएम ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। बीजेपी के लोग झूठ फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उनके इरादे कामयाब नहीं होंगे। बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ की थी, जिन्हें इस मामले में आरोपी नंबर 2 के तौर पर नामित किया गया है। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य का नाम मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में दर्ज है। स्वामी और देवराजू पहले ही लोकायुक्त पुलिस की एक गवाही दे चुके हैं। देवराजू से स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी। फिलहाल लोकायुक्त ने बयान रिकॉर्ड कर लिया है। अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल MUDA मामले में यह आरोप लगाया गया है कि मैसूर के एक पॉश इलाके में सीएम की पत्नी पार्वती को 14 ऐसे भूखंड आवंटित किए गए थे जिनकी कीमत उस जमीन की तुलना में ज्यादा है, जिसे MUDA ने अधिग्रहित किया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50-50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। विवादास्पद योजना के तहत MUDA ने आवासीय परिसर बनाने के लिए भूखंड छोड़ने वालों को उनसे ली गई अविकसित जमीन के बदले में 50% विकसित भूमि आवंटित की थी। आरोप है कि ये प्लॉट मूल भूमि की कीमत से काफी ज्यादा कीमत के थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये कथित घोटाला 3 से 4 हजार करोड़ का हो सकता है। लोकायुक्त पुलिस के समक्ष सीएम सिद्धारमैया के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, सीएम को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? राज्य भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ ED का मामला है। उनके खिलाफ ECR दर्ज किया गया है। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। सीएम पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हर कोई ये जानता है कि सीएम ने भी इसी बात को कहा है कि ये स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है। वो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वो वही करेंगे जो संवैधानिक संस्थाएं उनसे करने के लिए कहेंगी। उन्हें यकीन है कि वो इससे बाहर निकल आएंगे। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।